तो पीछे हमने देखा कि हम बात कर रहे थे ज़्यादातर सत्संग की, जिसमें अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको यहाँ कहा गया पुष्पिता वाचम। पुष्पित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब दिखने में वो शब्द बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अलंकारिक लगते हैं। और बहुत से प्रवचन देने वाले ऐसा करते हैं क्योंकि उनके शब्द बड़े अच्छे होते हैं, अलंकारिक होते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुँचने की बात उनमें नहीं होती। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक पहुँचने की बात होती है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग कहीं ऊपर भी होगा, कोई दिव्य लोक, ऐसा शास्त्रों में तो लिखा है कि ऊपर भी स्वर्ग लोक है, लेकिन धरती पर भी कुछ लोग जो जिनको सारी चीज़ें सारी सुख संपन्नता जिनको मिली हुई है, तो वो धरती पर भी एक तरह का स्वर्ग है। जिनको नहीं मिली हुई तो वो उसे किस प्रकार प्राप्त करें। तो इस तरह के वाक्य वेदों में भी कहे गए हैं और आम सत्संगों में भी कहे जाते हैं, जिनको अलंकारिक शब्द या पुष्पित शब्द यहाँ कहा गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं वो इन शब्दों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द उनके मन की बात करते हैं, क्योंकि जो उनका मन चाह रहा है और उन शब्दों से उनके मन की चाह को, मन की कामना को तृप्त। तो ऐसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं जो मन को तृप्त करते हैं। ऐसे कुछ संत हुए हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने मन को खुली छूट दे दी कि जो भी करो, और उनको लोगों ने बहुत पसंद किया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनको पसंद किया गया, क्योंकि मन की बात कह रहे थे। और लोग समझने लगे कि अध्यात्म की ये सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मन के तल की बात कर रहे थे। मन के तल की बात करो तो हर व्यक्ति को पसंद आ जाती है, लेकिन मन से ऊपर की अगर बात करो तो उसके सिर के ऊपर से निकलती है, उसकी बुद्धि से के ऊपर से निकलती है, तो उसको पसंद नहीं आती फिर। जैसे कि गीता है। गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, सभी कहते हैं, जिन्होंने भी इसको समझा है, बड़े बड़े महात्मा ने, ऋषि मुनियों ने, समाज सेवकों ने, राजनेताओं ने, जिन्होंने भी शिखर छुए हैं, उन्होंने इसको पढ़ा, इसको समझा और इसके अनुवाद भी किए। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन फेमस नहीं हो पाया ज़्यादा। फेमस तो है, लेकिन उस तरह से नहीं कि हर व्यक्ति इसको समझ पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि के ऊपर से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ परमात्मा की बात हो रही है। वो परमात्मा किसको चाहिए? परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। सभी को सुख चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो कहा जा सकता है कि सीधे साधे जो मनुष्य हैं वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, और वो जो बताते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, अच्छा जन्म कैसे मिलेगा, इस जन्म में आप धन को और कैसे कमा पाओगे, धन बढ़ा कैसे सकते हैं, अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पर सूत्रों में लिखा है कि वेद वाक्यों में भी कहा गया है। तो ये सारे सकाम कर्म है, मतलब आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो कर्म है, तो उनकी वो स्तुति करते हैं, सत्संगों में भी और वेद वाक्यों में भी की गई है। और जो सुनने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं, ऐश्वर्य में जीवन चाहते हैं, ऐसी उनकी अभिलाषा है, तो वो भी कहते हैं कि बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस यही है अध्यात्म, यही है सब कुछ। मतलब साधना और मंत्र जाप ध्यान सब किस लिए? कि ज़्यादा भोगों को हम भोग सकें, ज़्यादा ऐश्वर्य हमारे पास हो, इंद्रियों की तृप्ति के हमारे पास साधन ज़्यादा हो। तो ज़्यादातर ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात और बताई जा रही है कि जो लोग इंद्रिय भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोगों में आसक्त रहते हैं, अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वो उनकी बुद्धि जो है ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाती है। और जो इंद्रिय तथा ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है, जितना इधर ज़्यादा आसक्त होगा उतना भगवान के प्रति उसकी भक्ति कम होगी, भगवान में उसका ध्यान कम लगेगा। जो ऐश्वर्य के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है, भगवान के प्रति उसकी बुद्धि, उसकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, उसका दृढ़ निश्चय नहीं होगा। या इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जो क्षणिक आनंद से मोहग्रस्त रहते हैं, क्षणिक आनंद में आसक्त रहते हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है, क्योंकि समाधि के लिए एक लंबा वक्त चाहिए, एक धैर्य चाहिए, एक दिशा में दृढ़ निश्चय चाहिए और लगातार सतत प्रयास चाहिए। तो जो कि बहुत लंबा कार्य है और शायद कष्टपूर्ण भी है, क्योंकि शुरू में आपको
कष्ट होने वाला है, बहुत सालों तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस ओर बहुत कम लोग चलते हैं। और जहाँ हमने थोड़ा सा प्रयास किया, कुछ मिल गया, हमने 1 साल 2 साल पढ़ाई की, हमें नौकरी मिल गई, या कुछ भी हमने छोटा सा एक व्यवसाय किया, थोड़ा प्रयास किया, कुछ पैसे लगाए और तुरंत उसका फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है, वहाँ तो सालों लगते हैं, जीवन भी लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तौर आसक्त नहीं होते, और वहाँ फल हमें तुरंत मिलता है, जल्दी मिल जाता है, इसलिए सभी लोग उस ओर लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग स्वर्ग प्राप्ति की ओर लगे हुए हैं। स्वर्ग प्राप्ति से तात्पर्य एक लोक से भी है जो स्वर्ग लोक है, लेकिन उस लोक को भी ना माने तो जो धरती पर जो अच्छी चीज़ें हैं, भोग और ऐश्वर्य की चीज़ें, उनकी ओर जो लगे हुए हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि वो स्वर्ग प्राप्ति की ओर लगे हुए हैं। इसका विस्तार से और भी आगे वर्णन आएगा, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।